और मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। पृथ्वीपुर में बीजेपी 4092 वोटों से आगे है, तो रैगांव सीट पर कांग्रेस 711 वोटों से इस वक्त लीड कर रही है। जोबट सीट पर बीजेपी 7874 वोटों से आगे है। लगातार शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जनसभाएं की गई इन उपचुनाव से पहले, खंडवा लोकसभा सीट से पहले, और ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी तक के रुझान ये दिखा रहे हैं कि मामा का असर दिख रहा है, यानी कि बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जैसे जैसे आपको हम ये आंकड़े बता रहे हैं वैसे वैसे ही आंकड़े बदलते भी जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 3 विधानसभाओं में 2 सीटों पर बीजेपी की बड़ी लीड इस वक्त बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान के काम पर एमपी की जनता की मुहर है ये। उपचुनाव के नतीजों ने शिवराज का सियासी कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दांव पर साख भी है। किस किस की, वो तस्वीर भी आपको बिग वॉल के जरिए मैं बता देती हूं। सबसे पहले बीजेपी की बात करूंगी। बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी के 12 मंत्री, 40 विधायक फुल टाइम चुनाव ड्यूटी पर इस दौरान नजर आए। कैसे ताकत झोंकी बीजेपी ने। कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़ा है। वहीं बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 40 सभाओं को इस दौरान संबोधित किया। कांग्रेस ने मुद्दा यहां पर महंगाई का, बिजली का, खाद्य संकट का उठाया और इसी के आधार पर कांग्रेस ने लीड लेने की कोशिश की। बीजेपी में जहां सीएम ने कई रात निर्वाचन क्षेत्रों में ही बिताई, लगातार वहां की वो मॉनिटरिंग करते रहे, जानकारी ग्राउंड पर जुटाते रहे, तो कांग्रेस ने, कमलनाथ ने शिवराज सरकार की खामियों को मुद्दा बनाया, उन्हें भुनाने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने विकास के कामों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। क्या क्या काम वहां शिवराज सरकार ने किया, इसका जिक्र किया। तो कांग्रेस ने बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे को भी बेहद गंभीरता के साथ उठाया और इसे लेकर वहां की सरकार पर हमलावर रही विपक्षी पार्टी। बिल्कुल, और खंडवा लोकसभा सीट की काउंटिंग में तकनीकी गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। बागली विधानसभा क्षेत्र में हो रही काउंटिंग में भी गड़बड़ी आई है। ये बिल्कुल ताजा अपडेट मध्य प्रदेश से हमारे पास आ रही है। अचानक 9वें राउंड से पहले राउंड पर नतीजे आ गए, ये गड़बड़ी हुई। अब इसकी जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बताए जा रहे नतीजे इस गड़बड़ी की वजह से अचानक बदले हैं। ये मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मकरंद काले हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, इस गड़बड़ी की क्या वजह बताई जा रही है और इसका सलूशन क्या ढूंढा गया है अब तक? देखिए, गड़बड़ी अभी किस तरह की है इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। हालांकि केवल कोऑर्डिनेशन की कुछ तकनीकी समस्या लग रही है कि जो जिला प्रशासन की ओर से आंकड़े बताए जा रहे थे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े अपडेट हो रहे थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस क्यों है, इसकी जानकारी अभी मीडिया के सामने दी जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है आखिर। अब जहां तक खंडवा लोकसभा चुनाव की बात है, यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं और आने तो जिस तरह से काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं नजरें भी सबकी लोकसभा के इस उपचुनाव पर लगी हुई हैं। जरा सी भी कुछ अगर हलचल होती है तो जाहिर है कि कांग्रेस भी इसको लेकर के इशू बना रही है। अब ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ, उसके बाद उपचुनाव डिक्लेयर हुए। इस उपचुनाव में तमाम मुद्दों को लेकर, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे उसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही थी। लेकिन अगर इस तरह से जीत बीजेपी की तरफ, अगर बीजेपी जीतती है जैसा कि रुझान सामने आ रहे हैं, तो ये जाहिर है कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो भी मुद्दे कांग्रेस लेकर के जा रही है वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को यह यकीन था कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, खाद की आपूर्ति ना होना बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सारे मुद्दों, किसान कानून जो लगातार कांग्रेस जिनको लेकर के जा रही थी वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। क्या इन मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शंभुनाथ शुक्ला जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर शोर से उठाया गया, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री की ये जो जंग थी, यानी शिवराज वर्सेस कमलनाथ का ये जो मुकाबला था, इसमें शिवराज का नेतृत्व भारी पड़ा, ऐसा लग रहा है। जी, निश्चित तौर पे। लेकिन असली चीज है कि महंगाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसमें पेट्रोल की कीमतें या दूसरी बहुत सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो उनका प्रचार भी हो रहा है।
लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उसको इसलिए अपने पक्ष में भुना नहीं पाई कि कोई आंदोलन नहीं किया। कांग्रेस साइलेंट है, सिर्फ से या मीडिया में बहुत छा जाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने कहां महंगाई को लेकर मुद्दा बनाया, कहां उसने कोई प्रदर्शन किए, कहां कोई धरना किया। दूसरे, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व भी कमजोर पड़ता जा रहा है। कमलनाथ आगे हैं, दिग्विजय सिंह चुप्पी साधे बैठे हुए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। तो मीडिया में कि महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, और लोग महंगाई को अब उस तरह ले भी नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 120 रुपए पहुंच गया है, उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो कांग्रेस का सुप्तावस्था है, कांग्रेस सोच रही है कि चूंकि लोग शिवराज के महंगाई से परेशान है, इसलिए हमें वोट देंगे। हाँ। इसलिए तो नहीं है वो बड़े मुद्दे जो उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, वो कई गौड़ होते हुए नजर आए, यानी कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, कमलनाथ के नेतृत्व में उठाए। लेकिन अभी के रुझान कम से कम यही बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है इन सीटों पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।